हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। कहा जाता है हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। तो इसी लाइन के साथ आज के अपने क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। आप देखेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को सबसे पहला केंद्र कौन था? तो महाराष्ट्र था। कहाँ था? तो क्या आप लगाएंगे इसका आंसर? महाराष्ट्र था। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 1893 ईस्वी में तिलक क्या करते हैं कि गणपति उत्सव उन्होंने मनाने की शुरुआत की और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाने का शुरुआत किया। अब इससे क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का काफ़ी विकास हुआ। तो इसी सेंस में आप देखेंगे व्यायाम मंडल जो कि 1896 से 97। आप देखेंगे कि चापेकर बंधुओं जो कि दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर वो क्या कर रहे हैं कि पूना में, कहाँ पे? तो पुणे में 1897 96 में व्यायाम मंडल की स्थापना कर रहे हैं। तो स्थापना इसकी कौन कर रहा है? तो बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर इसकी स्थापना कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो पुणे में कर रहे हैं। और कहाँ कब कर रहे हैं? 1897 96 97 में। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे आप देखेंगे कि पुणे में 1897 में चापेकर बंधुओं ने जो उसमें पुणे में क्या हुआ था कि प्लेग फैला हुआ था। तो उसमें प्लेग कमिश्नर था, पुणे का प्लेग कमिश्नर जो कि रैंड था, मिस्टर रैंड, और उसका एक सहयोगी था लेफ्टिनेंट आर्यस्ट। उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। जो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे उन्होंने हत्या कर दी। और जो ये हत्या की थी उन दोनों ने, इसी हत्या को प्रथम राजनैतिक हत्या कहा गया। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही कि प्रथम राजनैतिक हत्या किसे कहा गया? तो चापेकर बंधुओं द्वारा। जो पूना प्लेग कमिश्नर था कौन था? तो रैंड था। उसका सहयोगी जो था आर्यस्ट, उसकी हत्या कर दी, उसी को प्रथम राजनैतिक हत्या कहा गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद आप देखेंगे कि हत्या उसने क्यों की थी, क्योंकि वो क्या करते थे, जो कमिश्नर था वो क्या करता था कि पूना में प्लेग रोकने के नाम पर वो क्या करता था कि लोगों के घरों में घुसकर जोर ज़बरदस्ती करने के लिए इन दोनों की बड़ी बदनामी हुई। और इनकी हत्या के लिए आरोप में जो दामोदर हरि चापेकर थे उनको 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को जो दामोदर चापेकर हैं उनको फांसी दे दी जाती है। फिर आप देखेंगे कि 8 फरवरी 1899 को 8 फरवरी 1899 को क्या होता है कि व्यायाम मंडल के सदस्यों ने जो वो द्राविड़ बंधु थे उनको मृत्युदंड दे दिया। तो किसको मृत्युदंड दे दिया? तो द्राविड़ बंधुओं को। जो गणेश शंकर थे, रामचंद्र थे, उनको चापेकर बंधुओं ने क्या किया? तो मृत्युदंड दे दिया। क्यों दे दिया? तो क्योंकि उन्होंने 20,000 रुपये के इनाम के लालच में जो दामोदर चापेकर है उनको गिरफ्तार करवाया था। और द्राविड़ बंधुओं की हत्या के आरोप में व्यायाम मंडल के सदस्यों को और फिर क्या होता है कि जो द्राविड़ बंधु हैं उनकी हत्या के आरोप में जो व्यायाम मंडल के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और इसमें बालकृष्ण जो चापेकर थे, वासुदेव चापेकर, विनायक रानाडे, उनको फांसी दे दी गई। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम। द्राविड़ बंधुओं ने चापेकर बंधुओं के खिलाफ मुखबिरी की, वही मैंने बताया, जिससे चापेकर बंधुओं को 1898 ईस्वी में फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई? तो 18 अप्रैल 1898 को। 8 फरवरी 1899 ईस्वी को तो व्यायाम मंडलों के जो सदस्य थे उन्होंने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि व्यायाम मंडल का अंत हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि तिलक ने केसरी नामक पत्र में, तो किस पत्र में? तो केसरी नामक पत्र में तिलक ने शिवाजी के अफजल खां की हत्या जो है
उससे तुलना की है, जो चापेकर बंधुओं ने रैंड एम ए हर्स्ट की हत्या की उसकी तुलना की है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको ब्याह मंडल क्या था और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकेंगे। आगे हम देख लेते हैं मित्र मेला और अभिनव भारत। तो आप देखेंगे कि 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया। कब किया? तो 1899 ईस्वी में। किसने किया? बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया। और क्यों किया? तो गणपति उत्सव मनाने के लिए किया। फिर आप देखेंगे कि जो 1899 में बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया था, उसी का नाम चेंज करके 1904 ईस्वी में अभिनव भारत हो गया। और इसी के सदस्य के नाम में आते हैं गणेश सावरकर। आगे देख लेते हैं हम। अब हम देखेंगे नासिक का जो षड्यंत्र केस था उसको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि नासिक के जो षड्यंत्र केस है वो 1909 ईस्वी में। आप देखेंगे कि 21 दिसंबर ठीक है 1909 ईस्वी की रात को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। कौन थे? तो जैक्सन करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। अब हम देख लेते हैं कि नासिक के दंडनायक जैक्सन ने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा दी। तो किसने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा दी थी? तो दंडनायक जैक्सन का नाम आप ध्यान रखिएगा। और इसने काले पानी की सजा किसको दी थी? तो गणेश सावरकर को, जो अभिनव भारत के सदस्य थे। और आप देखेंगे कि 1907 ईस्वी में लक्ष्मण अनंत कन्हारे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और इसके लिए उनको फांसी दे दी जाती है लक्ष्मण अनंत कन्हारे को। आगे देखते हैं 1911 में लक्ष्मण अनंत कन्हारे, केशव कार्वे, विनायक देशपांडे को फांसी दे दी गई। आगे देखेंगे कि बी.डी. सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बी.डी. सावरकर है उनको ब्रिटेन से गिरफ्तार किया गया और उनको भारत लाया जाता है और 37 लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है। कितने लोगों पे? तो 37 लोगों पे मुकदमा चलाया जाता है, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप। फिर आप देखेंगे कि पांडुरंग महादेव वापट जो अभिनव भारत के सदस्य थे। कौन? पांडुरंग महादेव वापट, ये अभिनव भारत के सदस्य थे। इनको पेरिस भेजा गया। कहाँ भेजा जा रहा है? तो पेरिस भेजा जा रहा है बम बनाने की कला सीखने के लिए। अब हम देखते हैं बंगाल के सेंस में। आप देखेंगे कि बंगाल के सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो अनुशीलन समिति, जिसका गठन 1902 ईस्वी में प्रथम नाथ मित्रा, पुलिनदास, सतीश चंद्रन ने व्यायामशाला के रूप में की थी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अनुशीलन समिति की जो थी क्रांतिकारी संगठन था, जो अनुशीलन समिति था वो एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना जो है बंगाल में हो रही है। कब हो रही है? तो 1902 ईस्वी में हो रही है। प्रथम नाथ मित्रा, पुलिनदास, सतीश चंद्रन ने इसकी स्थापना की थी एक व्यायामशाला के रूप में। फिर आप देखेंगे कि 1907 में वरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ ने व्यायामशाला या फिर अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया और जिसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया। इसी व्यायामशाला जो था, ये जो व्यायामशाला खोला गया था, आप देखेंगे कि जो ये व्यायामशाला खोला गया था 1902 ईस्वी में, इसी को पुनर्गठित किया कौन? तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने। कब किया था? तो 1907 ईस्वी में और इसका नाम चेंज करके अनुशीलन समिति रख दिया। और भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जिसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, तो क्या आंसर होगा? अनुशीलन समिति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिस्टर निवेदिता, जो कि अनुशीलन समिति की एक मात्र महिला सदस्य थी। तो ये भी बात आप इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय वरिंद्र कुमार घोष को जाता है। तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा कौन फैलाया था? वरिंद्र कुमार घोष ने। इन्होंने क्या किया था कि आपने देखा कि इन्होंने क्या किया कि एक व्यायामशाला था,
जो कि 1904 में खोला गया। और इसी व्यायामशाला को वो क्या कर रहे हैं, पुनर्गठित कर रहे हैं और 1907 में इसका नाम अनुशीलन समिति रख दे रहे हैं। और इस तरह से बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय इनको दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं युगांतर समिति। वरिंद्र कुमार घोष, युगांतर समिति जो थी इसकी स्थापना किसने की, तो वरिंद्र कुमार घोष ने। अब आप देखेंगे कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, हालांकि ये मैं बता चुकी हूँ फिर भी देख लीजिए, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद चाकी ने क्या किया कि मुजफ्फरपुर का एक अधिकारी था किंग्सफोर्ड, उसकी बग्गी पर उन्होंने बम फेंका। और चूंकि क्या हो रहा है कि उस पर कैनेडी का परिवार था, वो नहीं था, वहाँ पे कैनेडी का परिवार था और वो मारा गया। तो आप देखेंगे कि बेनी नामक रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है कि प्रफुल्ल चंद चाकी जो हैं वो अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लेते हैं अपनी। और फिर क्या होता है कि मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा कि खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई, तो 11 अगस्त 1908 को। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था। अब हम देख लेते हैं दिल्ली कांड। आप देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई तथा दिल्ली को राजधानी का मूल रूप 1912 ईस्वी में दिया गया। तो याद रखिए ये चीज़ कि जो भारत की राजधानी वर्तमान में दिल्ली है, इससे पहले 1912 से पहले कलकत्ता थी और 1912 में इसको दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब आगे देखते हैं हम। हालांकि मैं ये भी बता चुकी हूँ कि 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंका जाता है। और कहाँ पे, याद करिए, चांदनी चौक पे। लेकिन हार्डिंग क्या होता है, बच जाता है, और जिसके कारण बाल मुकुंद, अमीर चंद, वसंत कुमार, अवध बिहारी को फांसी दे दी गई। और इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो रास बिहारी बोस ने, और साथ में सचिंद्र सान्याल ने। और यही रास बिहारी बोस है जिन्होंने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसका विदेशों में कैसे प्रचार प्रसार कौन कर रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि 1905 ईस्वी में लंदन में, आप देखेंगे कि भारत की सरजमी के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था, तो इसका नाम आएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी, 1905 ईस्वी में लंदन में। और इसकी स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा कर रहे हैं। इसके बाद इसकी कमान जो है बीडी सावरकर ने संभाली थी। तो आप ये सोचिए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं वो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना क्यों कर रहे हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो जनता है उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी सरकार जो है हमारे यहाँ यानी कि भारत में कैसे जनता को परेशान कर रही है, उन पे अत्याचार कर रही है। ये सब चीज़ें वो बताने के लिए, जन समर्थ पाने के लिए उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 9 मई 1905 ईस्वी को 1857 की क्रांति का वर्षगांठ इंडिया हाउस के तहत मनाया गया। आगे देखेंगे, मदन लाल धिंगरा इंडिया हाउस के ही सदस्य थे। मदन लाल धिंगरा, उन्होंने क्या किया कि 1909 को कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके तहत क्या हो रहा है कि मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मैडम भीकाजी कामा को क्रांति प्रसूता, भारत की क्रांति माता, भारतीयता राष्ट्रीयता की महापुजारिन कहा जाता है। तो मैडम भीकाजी कामा को क्या क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्रांति प्रसूता, भारत की क्रांति माँ और भारतीयता राष्ट्रीयता की महापुजारिन कहा जाता है। इनके बारे में देख लीजिए कि इनका जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था।
और इनकी मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आगे देखेंगे कि मैडम भीकाजी कामा ने 2 समाचार पत्र का प्रकाशन किया, वंदे मातरम और मदन तलवार। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वंदे मातरम जो है समाचार पत्र किसका है, तो मैडम भीकाजी कामा का, और मदन तलवार मैडम भीकाजी कामा का। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, और कब फहराया था, तो 1907 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखिएगा आप। और किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1907 ईस्वी में भारतीय तिरंगा फहराया। और इसका रंग क्या था, तो लाल, हरा, पीला। इसमें 8 कमल थे और वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो जो उस समय तिरंगा फहराया गया था अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जर्मनी में 1907 ईस्वी में, उस तिरंगे का रंग था लाल, पीला, हरा, और उसमें 8 कमल थे और साथ में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। आगे आप देखेंगे कि मैडम भीकाजी कामा ने सरदार राणा जी के साथ मिलकर झंडे का डिजाइन तैयार किया था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट हो जाता है, सरदार राणा जी। अब हम देखते हैं हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। आप देखेंगे कि इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना इन्होंने किया था। फिर आप देखेंगे कि 1913 ईस्वी में लाला लाजपत राय, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इनसे भी ध्यान रखिएगा आप। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की, तो सोहन सिंह भाखना ने की थी। और लाला लाजपत राय ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की, और यही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को ही गदर पार्टी कहा गया, क्योंकि आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से जो भारतीय थे वो अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। और इसी सेंस में आप देखेंगे कि 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का क्या हो रहा है, गठन किया जा रहा है, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाखना थे। तो संस्थापक इसके लाला हरदयाल हैं और इसके अध्यक्ष कौन है, तो सोहन सिंह भाखना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो सोहन सिंह भाखना है वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि इस संगठन से गदर पत्रिका प्रकाशित होती है किस किस भाषा में, तो उर्दू भाषा और गुलरुखी भाषा में। आगे हम देखते हैं 1919 में गदर पार्टी का अंत हो गया। तो गदर पार्टी का अंत कब होता है, तो 1919 में। 1913 में इसकी स्थापना होती है और 1919 में यानी कि 6 साल बाद इसकी अंत हो जाता है।